विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्धिते आर्तिहन्ति नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज नरक चतुर्दशी का व्रत है। नरक चतुर्दशी को नरक से मुक्ति दिलाने वाला दिन कहा जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए दीपावली के पहले चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो आज के दिन नरक चतुर्दशी की कथा को सुनता है, कहता है और दीपदान करता है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। वो मनुष्य यम यातना से मुक्त हो श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है। जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं तथा सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो आप सभी भक्तगण इस बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक 4 कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि श्री कृष्ण जी की तीसरी पत्नी जामवंती किसकी पुत्री थी। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, किसी राज्य में रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार से राजा पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। जय श्री गणेश, जय हो यम देवता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा। नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसे भौमासुर भी कहा जाता है। उसी समय नरकासुर में बहुत ही आतंक मचाया हुआ था। उसी वक्त कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे कृष्णा, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी को गया है। इंद्र ने आगे कहा, हे भगवान, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं, आम जनों के अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। हे दयानिधि, कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्रान और अरुणा का संहार किया। अब देखिए, मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था,
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उनका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया उसी दिन कार्तिक माह के चतुर्दशी थी, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी प्रसन्नता के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की तीसरी कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों के रोए और भौहें पर जुएं जम गए। यह दशा उन योगी राज की हो गई कि योगी राज बहुत ही दुखी होकर रहने लगे। इतने में वहां नारद जी घूमते हुए आ पहुंचे और बीड़ा खरताल बजाते हुए नारायण नारायण उन्होंने कहा। तब योगी राज बोले, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा से ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा और रूपवान हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया, उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाने लगा। जय श्री हरि, जय हो माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं यमराज जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत अपने 2 छोटे बच्चियों के साथ रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो गई थी। वह औरत किसी तरह मजदूरी करके अपने दोनों बच्चियों को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह औरत अपने दोनों बच्चियों के साथ बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने यमदूत को भेजा, जाओ और उस औरत का प्राण हरकर शीघ्र लेकर आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चियां बहुत ही छोटी थी तथा रो भी रही थी और अपनी माता के सीने से लगकर चित्कार कर रही थी। यमदूत ने जब यह दृश्य देखा तो उसके अंदर बड़ी ही दया आ गई। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरे यमराज के पास चला गया और यमराज से बोला कि हे प्रभु, उस औरत के 2 छोटी बच्चियां हैं। उस औरत के अलावा उसका कोई सहारा नहीं। आप कुछ दिनों के लिए उस औरत की आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बात सुनकर यमराज बहुत ही क्रोधित हुए और यमदूत से कहा, यह असंभव है। तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया है, अतः इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि जब तक तुमको अपने ऊपर 3 बार हंसी न आए तब तक तुमको मृत्यु लोक में ही रहना होगा। ऐसा कहकर यमराज ने उस यमदूत को यमपुरी से निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वी लोक पर आ गया। उस समय बहुत ही ठंड पड़ रही थी। वह यमदूत ठंड के मारे बहुत ही कांप रहा था। उसी समय रास्ते में एक युवक गुजर रहा था। उस युवक के हाथ में एक कंबल था। उस यमदूत की ऐसी दशा देखकर उस युवक ने उसे कंबल दे दिया और कहा, हे भाई, आप हमारे साथ चलिए। वह युवक उस यमदूत को अपने घर ले गया। अब उस युवक की पत्नी ने उस युवक से पूछा कि आप कंबल लेने गए थे, कहाँ है कंबल? तब उस युवक ने कहा, कंबल मैंने उस आदमी को दे दिया। वह सुनते ही वह औरत अपने पति के ऊपर भड़क गई। उसने कहा कि कंबल मेरे बच्चों के लिए लाए थे, उन्हें ठंड लग रही है। उस आदमी को कंबल देने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनकर यमदूत को अपने ऊपर हंसी आ गई कि भला हमें कंबल की क्या आवश्यकता है, मैं तो खुद
यमदूत हूँ। इसके बाद वह यमदूत धीरे धीरे जूता सिलने का काम करने लगा। इस तरह करते करते वह यमदूत जूता चप्पल बनाने में बहुत ही माहिर हो गया था। यमदूत बहुत ही बढ़िया चप्पल बनाता था। तब एक आदमी ने उस यमदूत से कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस राज्य में चप्पल सिर्फ मरने वालों के लिए बनाया जाता है? थोड़ी देर बाद राजा का एक सिपाही आया और उस यमदूत से बोला, राजा का देहांत हो गया है, उनके लिए एक चप्पल बना दो। यमदूत तो पहले से ही चप्पल बनाकर रखा हुआ था। यह सोचकर उस यमदूत को दूसरी बार अपने ऊपर हंसी आ गई। उसके बाद उस यमदूत के सामने एक गाड़ी आती है। वह गाड़ी काफी महंगी थी। उस गाड़ी से दो लड़कियां एक औरत के साथ बाहर निकलती हैं। वह यमदूत उन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत ही हैरान रह गया। ये तो वही लड़कियां हैं जिसके माँ के प्राण को मैं हरने गया था। उस समय वह रो रही थी। यमदूत उस औरत से पूछा कि हे माता जी, ये दोनों लड़कियां कौन हैं? वह औरत बोली कि मैंने इन दोनों लड़कियों को गोद लिया है। बचपन में ही इसकी माँ का देहांत हो गया था। इसके बाद ये अनाथ आश्रम में रहती थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मैंने इन दोनों को गोद ले लिया। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, मेरे बाद सब कुछ इन्हीं का तो है। यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर तीसरी बार हंसी आई। वह सोचने लगा कि इनके लिए मुझे यमपुरी से निष्कासित किया गया था। आज यही लोग ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाद अब क्या था? वह यमदूत यमराज के पास यमलोक वापस चला गया। यमराज सब कुछ जानते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यमदूत ने यमराज से कहा, हे प्रभु, क्या आप ये सब जानते थे? यमराज ने कहा, हाँ बिल्कुल जानता था। यदि उस दिन मैं तुम्हारे कहे अनुसार उस औरत को प्राणदान दे देता तो वह दोनों लड़कियां आज अभी भी गरीबी में जीवन यापन करती। इसीलिए जो होता है अच्छा होता है। उस औरत के मृत्यु के बाद वह दोनों लड़कियां एक अमीर घर में चली गईं और वह ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हैं। इसलिए भगवान श्री हरि ने सबके लिए अच्छा ही सोचा रहता है। कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। दान पुण्य धर्म कर्म पूजा पाठ और असहाय बुजुर्गों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को कभी भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता। हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का पर्व बहुत ही खास माना गया है। इस साल छोटी दिवाली 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। इसे रूप चतुर्दशी, काली चौदस या छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमदेव की पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी की शाम यानी प्रदोष काल में यम का दीपक जलाने की भी परंपरा है। जाने इस साल नरक चतुर्दशी पर दीपदान का शुभ मुहूर्त कितने दीपक जलाना चाहिए, दिया तेल या घी में जलाए तथा जाने किस दिशा में लगाए यम का दीपक। जाने छोटी दिवाली पर यम का दीपक जलाने से जुड़ी खास बातें, दीपदान का शुभ मुहूर्त, छोटी दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन 14 दिए जलाने की परंपरा है। 14 दियों में से एक दिया यम देवता का भी होता है, दूसरा मां काली, तीसरा भगवान श्री कृष्ण, चौथा मुख्य द्वार, पांचवां दिया घर की पूर्व दिशा में, छठवां दिया रसोई में, सातवां दिया घर की छत पर, आठवां दिया तुलसी के पौधे के पास और बाकी दिए घर के अलग अलग हिस्सों में रखने का विधान है। छोटी दिवाली पर दिए तेल में या घी में जलते हैं। दिवाली पर दिए में सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। मंदिर में जलने वाले दियों में घी का प्रयोग करना चाहिए। नरक चतुर्दशी, दीपदान शुभ मुहूर्त। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन पूजा प्रदोष काल में की जाती है। नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल में लगाया जाता है। इस दिन दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से रात 7:02 तक रहेगा।
किस दिशा में लगाना चाहिए? यम के नाम की दीपक। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। इस दिन यम के नाम का दीपक जलाकर परिवार समेत यम की यातनाओं से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि यम का दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दीपक चौमुखा यानी 4 मुख वाला होना चाहिए। दीपावली की एक बहुत ही प्राचीन कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरी दुनिया में चारों ओर अंधकार था। वे रास्ता भूल गए तो निश्चित किया कि रात्रि में वे मृत्यु लोक में गुजारेंगी और सूर्योदय पश्चात वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। मगर उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके सो रहे हैं। मगर इसी अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी, जहां एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वह उसी कुटिया में रुकी। बूढ़ी माँ लक्ष्मी जी को बिस्तर आदि देकर दोबारा काम में जुट गई। चरखा चलाते चलाते बूढ़ी माँ की आंख लग गई। अगले दिन सुबह दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि जा चुकी है, लेकिन कुटिया की जगह एक शानदार महल खड़ा हो चुका है। हर ओर धन्य धान रत्न जेवरात बिखरे थे। तब से कार्तिक अमावस्या की रात दीपक जलाने की प्रथा चली आ रही है। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। जय माता लक्ष्मी, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया अन्न धन का भंडार भरा, वैसे अपने सभी भक्तों के अन्न धन के भंडार को भरना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दिवाली की दूसरी कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री वेद व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिससे हमारा राज लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि सब परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रति वर्ष अश्वनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। माता लक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत करने का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं गई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की। जब 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन वे मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा भेज दें। हमारे यहाँ स्वर्ग से एरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया
और पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर आकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछाए थे। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथ में लिए पत्ती बध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार करके नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर गया। तब सब नर नारी ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाएं और जमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरी लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं तो उनके घर धन्य धान से पूर्ण होते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। प्रिय भक्तगणों, पूजा करते समय यह मंत्र अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से मित्रता करने के लिए हाँ कह दिया। दोनों अच्छे मित्र बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेक तरह का भोजन खिलाया। उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराकर विधि पूर्वक उसे वहां से विदा किया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उसे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसने सोचा कि लक्ष्मी जी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया, सोने चांदी के आसन पर बैठाया, सोने के गिलास में पानी दिया, चांदी के कटोरी में खीर खिलाया, लेकिन मैं उन्हें क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने मित्र का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत ही दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया
कि तुम तुरंत मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। अब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी धनवान हो गए और धनवान की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी को दिया, साहूकार को दिया, उस प्रकार अपने सभी भक्तों को देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को देना। जय माता लक्ष्मी।